समाज हमें बहुत कुछ देता है, समाज ने हमें बहुत कुछ दिया। फिल्म इंडस्ट्री में हमारा बचपन साथ ही गुजरा है। भले दिलो दिमाग में शब्दों का समंदर हो, मगर लफ्ज शब्द ढूंढे से नहीं मिलते। जीवन का मतलब तो आना और जाना है। मुझे याद है कि मुझे एक संदेशा आया कि आपसे मिलना चाहते हैं, तो मैं सेट पे गया क्रांति के। तो सेट पर जो मुझे उनके बारे में पता लगा, पहले तो जब उपकार बनाने की बात आई तो सेट पर सब हंसी ठट्ठा कर रहे थे कि लौंडा, ये बम्बई की लैंग्वेज है, ये क्या फिल्म बनाएगा। और उसके बाद जो पहला शॉट उन्होंने बिठाया, उसके बाद सब चुप हो गए। वो सिर्फ और सिर्फ उनसे ऑर्डर्स लेते थे, कोई भी डिपार्टमेंट हो। विश्वास तो एक ऐसा संबंध है मेजर साहब जो एक इंसान को दूसरे इंसान के करीब लाता है। मुझे मनोज जी ने खुद बताया था कि दुनिया भर के जो फिल्म स्कूल्स हैं उसमें उनकी फिल्में दिखाई जाती हैं स्टूडेंट्स को डायरेक्शन और ख़ास तौर पर उनकी विजुअल सेंस बताने के लिए। मुझे नहीं लगता कि इतिहास ने कभी ऐसा कोई डायरेक्टर देखा है या कभी देखेंगे। जब वो सेट पर आते थे तो आते ही पंजाबी कहते मंजे पे लेट जाते थे। मंजा पहले आता था, यानी चारपाई। और वीरू देवगन को उन्होंने स्टंट डायरेक्टर इन्होंने बनाया। तो उनके जितने भी जो एक्शन करने वाले लड़के थे, 6, 7, 8, उनके हाथ पैर दबाते थे। सेट पर वो सीन लिखते थे। वो कहते थे मुझे सेट इंस्पायर करता है, घर से निकल नहीं लाते थे। और एक दिन उन्होंने कहा, मेरे सामने की बात है, जो फोटोग्राफर थे डीओपी, और वो ऊपर से शॉट ले रहे थे टॉप एंगल, तो बैल्कनी में खड़े थे। तो ही सेड जो ये पिलर डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। जो ने कहा नहीं, जबकि वो व्यू फाइंडर से देख रहा था। ओ यार तू मनु परेशान करेगा यार, मुझे आना पड़ेगा। ऊपर उठ के गए, व्यू फाइंडर से दिखाया, वाकई पिलर डिस्ट्रैक्ट कर रहा था। यानी उन्हें यहाँ से बैठकर जो के एंगल से पता लग गया कि व्यू फाइंडर को जो दिखाई दे रहा है वो पिलर डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। आप ये सोचिए कितनी अद्भुत बात है ये। जिस बात की सबसे ज़्यादा बात होती है ना, देशभक्ति की, उनकी सारी फिल्में, आप कोई फिल्म देख लो, चाहे उपकार हो, रोटी कपड़ा मकान हो, पूर्व पश्चिम हो। क्रांति की एक और बड़ी मज़ेदार बात बताऊं, क्रांति का मैंने कोई 4.25 घंटे का एडिटेड वर्जन देखा है, 4.25 घंटे का। उसमें दिलीप कुमार का एक डायलॉग था, हम अपने खून से नीले समंदर को लाल कर देंगे पर किसी को काले पानी नहीं जाने देंगे। इस तरह के डायलॉग, लेकिन वो फिल्म में नहीं है। तो मैंने कहा कि पर आप करेंगे क्या। ही सेड काका देख, और मुझे दिल्ली का मुंडा कहते थे, वेरी फॉन्ड ऑफ मी। तो ही सेड देख, मैं क्या करता हूँ ना कि जब शॉट लेता हूँ तो मैं डायरेक्टर मनोज कुमार होता हूँ, और जब मुझे एडिट करना होता है फिल्म को या सीन्स शूट हो जाते हैं तो मैं कहता हूँ मनोज कुमार तू शॉट बड़ा चंगा लेता उसी, लेकिन फिल्म में, क्योंकि तब मैं एडिटर होता हूँ, तो मैं डायरेक्टर मनोज कुमार से कहता हूँ कि देख फिल्म में चाहे लोड़ नहीं हैगी एथ। अगर आप विकीपीडिया पर जाएंगे, क्रांति के डांस डायरेक्टर का नाम ही नहीं है। क्यों? दैट्स अ प्रूफ। सो वो कहते थे अब तुम कुछ डांस करवा दो। अब अगर आप अगर गाना देखें, उई समासा उई, तो गाने के बीच में वो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। गाना गाते गाते वो जो जेस्चर कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ क्रेन नीचे ले आओ। जब वो ये जेस्चर कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं क्रेन ऊपर ले आओ। मतलब उनकी इतनी कहानियाँ, उनके जो डायलॉग थे, सलीम जावेद ने भी लोहा मान लिया था, हालांकि फिल्म में उनका नाम जा था। राशन पर भाषण बहुत हैं, भाषण पर राशन कोई नहीं। एक और जो मुझे सूझ रहा है वो है, राम तो हर युग में आए, लक्ष्मण का क्या लक्ष्मण दोबारा आए किसी भी युग में। इतने खूबसूरत इंसान थे। और मैं बताऊं, कभी जो ऑब्सेशन की बात बताता हूं, सेट पर जब होते थे, जिस दिन उन्होंने सिर पर रुमाल बांध लिया तो हमें पता होता था 72-80 घंटे लगातार शूट करेंगे। बीच में हमें कहते थे जाओ तुम थोड़ा, तुम्हारे शॉट में टाइम है, 2-2.5 घंटे जाके मेकअप रूम में, तो वैनिटी वैन नहीं थे, सो जाओ। लेकिन वो लगातार काम करते थे और हर आदमी खौफ खाता था अब इन्होंने रुमाल बांध दिया। वो इकलौते फिल्म मेकर हैं जिन्हें 4 फिल्म फेयर अवार्ड्स एक ही फिल्म के लिए मिले थे। जब क्रांति बन रही थी तो उनका जन्मदिन आया 24 जुलाई। मैंने एक अद्भुत नज़ारा देखा। बंगला था, बीच में वो अपना
एक ये कहना चाहिए सिंहासन पर बैठे हुए थे, सिंहासन लेकर बैठे थे। और सचमुच अगर आप शिरडी जाते हैं ना, वही नज़ारा था। सैकड़ों मीटर लंबी लाइन, चाहे कोई स्पॉट बॉय है या कोई बहुत बड़ा प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, टेक्नीशियन, सब लाइन में आकर उनके दर्शन कर रहे थे, मैं भी। और उनको जो भी कार्ड या तोहफा देना था सिंबॉलिक सा, वो वाकई अमर जिंदा हैं। हरि कृष्ण गोस्वामी नहीं रहे, बट